जन कल्याण के लिए घोर तपस्या करने वाले एक अद्भुत महायोगी ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा। श्री बाबा ने जीवन भर कभी अन्न नहीं खाया। वे कभी भी निद्रा यानी सोए नहीं। बाबा ने कभी कोई वस्त्र नहीं पहना। सिर्फ मर्यादा पालन के लिए मृगछाला अथवा बागंबर धारण करते थे। भयंकर से भयंकर सर्दी उनकी आस्था और उनकी तपस्या को विचलित नहीं कर पाती थी। बाबा हमेशा ईश्वरलीन रहते थे। बाबा के नियम कभी बरसात और सर्दी इन सब में नहीं टूटे। प्रतिदिन त्रिकाल स्नान करने वाले महायोगी श्री देवराह बाबा नदियों के किनारे ही वास करते थे। एक छोटे सी मचान पर जो घास फूस का बना होता था, उसके ऊपर ही वे रहते और प्रातः, दोपहर में और मध्य रात्रि को नदी के अंदर लगभग 2-2.5 घंटे का लंबा गोता लगाते। इस दौरान बाबा अपनी समाधि में चले जाते। लेकिन नदी की तेज धारा में भी अचानक 2-2.5 घंटे तक बाबा कैसे पानी के अंदर रहते होंगे बिना सांस लिए। नदी में रहने वाले जीव जलीय जंतु भी बाबा को प्यार करते थे। बाबा की प्रसिद्धि इतनी थी कि जब बाबा दर्शन देते, हजारों लोग एक साथ श्री बाबा की कृपा चाहते। वे सब चाहते कि काश उन्हें भी बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। अध्यात्म विज्ञान के लिए एक रहस्य है, लेकिन जब श्री देवराह बाबा सामने हो तो वो रहस्य समाप्त हो जाता, क्योंकि बाबा मूर्तिमान चमत्कार ही हैं। आखिर बिना कुछ खाए पिए कोई योगी इतने वर्षों तक कैसे रह सकते हैं? बिना सोए कोई योगी कैसे इतने तल्लीन प्रेम पूर्वक सब पर कृपा लौटाते रहते हैं? यह सब रहस्य ही तो है। बाबा से पूछने पर बाबा हंसकर टाल देते थे। कई बार कई पत्रकारों ने ये जानना चाहा कि बाबा आपकी उम्र क्या है। बाबा कहते, बच्चा, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। फिर पत्रकार बोलते, बाबा, पर आपके शरीर की तो कोई ना कोई उम्र होगी। बाबा हंसकर कहते, बच्चा, अब मैं क्या बताऊं क्या उम्र है। तुमने जब ये पढ़ा होगा कि हमारी सदियां गिनना मनुष्य ने कब से शुरू किया था। बच्चा, जब वर्ष दिन भी नहीं थे, मैं तब से हूं। यानी मनुष्यों ने जब से दिनों को गिनना प्रारंभ नहीं किया गया था, बच्चा, मैं उससे भी पहले से इस शरीर का उपयोग कर रहा हूं। लेकिन प्रमाणों में ये आया है, यानी लोगों के जानने में, कि उनकी कई परंपराओं के लोग भी बाबा से दीक्षित थे। नेपाल नरेश के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों ने श्री देवराह बाबा से दीक्षा ली है। पालनकोट नरेश ने भी 400 वर्ष पहले श्री बाबा से उनकी पीढ़ी ने गुरु दीक्षा ली है। इसके प्रमाण आज भी रांची में उनके यहाँ शिलालेख पर उकेरे गए हैं। बाबा कौन थे, वे सब कैसे जानते थे, यह तो बाबा ही जानते हैं। ब्रह्मलीन में हूं सुन बच्चा, बाबा सबसे कहते थे, पर ऐसा लगता है बाबा में लीन ब्रह्म ही रहते थे। श्री देवराह बाबा मूर्तिमान ब्रह्म थे। बाबा सभी धर्मों का सम्मान करते। बाबा कभी किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करने का आदेश देते। श्री देवराह बाबा कहते, बच्चा, अगर तुम किसी की निंदा सुनते हो या करते हो तो बच्चा, उसके पापों का 16वां भाग तुमको चला जाता है। इसीलिए किसी की निंदा मत करो बच्चा, परमात्मा सब में है। बच्चा,
पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। श्री देवरा बाबा सरकार जीव जंतु मनुष्य किसी में कोई भेद नहीं मानते थे। वे समदर्शी थे। लेकिन श्री देवरा बाबा बताते हैं, बच्चा, समदर्शी तो तुम हो सकते हो, लेकिन समवर्ती नहीं। क्योंकि सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा तो है, लेकिन सभी प्राणियों के कार्य एक से नहीं हैं। इसीलिए बच्चा, जो जिस योग्य है, जिसकी जैसी योग्यता है, परमात्मा की कृपा उस पर वैसी ही होती है। लेकिन हृदय का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है।